जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एके ट्यूटर पर। आज हम कक्षा 8वीं संस्कृत रुचिरा में प्रथमा पाठा सुभाषितानी का अभ्यास जो एक्सरसाइज है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले जो प्रश्न है उस पे चलते हैं। तो बोला है कि पाठ्य प्रदत्ता नाम श्लोका नाम, यानी कि पद्य नाम जो है जो पद्य है श्लोक है सस्वर वाचनम कुरुत, यानी कि जो पाठ में जो जितने सारे श्लोक दिए हुए हैं उसको सस्वर वाचन करना है। ठीक है, तो ये सब आप लोग कर लेंगे, अपनी सुर के हिसाब से कर लीजिए आप। ठीक है, अगला देखते हैं। दूसरा कहता है कि श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी श्लोकों के अंश में जो रिक्त स्थान है उसको पूर्ति कीजिए। यानी अगर आप श्लोक को अगर देखेंगे अपने बुक में तो जो भी श्लोक में जो पद्य जो दिया है, श्लोक दिया हुआ है, तो उसके बाद जो अंश बचा हुआ है उसको आप देखेंगे। यानी कि श्लोक को ही इसमें लिखा हुआ है, उसके बाद क्या है या फिर जो भी खाली स्थान है उसको आप पूरा कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर पहला दिया है समुद्र मसाध्य, खाली स्थान है, रिक्त स्थान है। तो बुक में अगर श्लोक को देखें तो ऑटोमेटिक आपको आसानी से पता चल जाए, बहुत सरल है। ठीक है, तो समुद्र मसाध्य इसमें हो जाएगा भवन्ति अपेयाः। ठीक है, यानी कि ना पीने योग्य। तो समुद्र में जो क्या हो जाता है, समुद्र में प्रवेश करके या फिर पहुंचकर ना पीने योग्य हो जाता है। क्या, नदी का जो जल होता है समुद्र में प्रवेश करके पीने योग्य नहीं रह जाता है। ठीक है, फिर एक खाली स्थान दिया हुआ है। फिर वचनः मधुर सुक्ति रसम सृजन्ति, तो क्या हो जाएगा श्रुत्वा। ठीक है, श्रुत्वा होगा यहाँ पर ख नंबर में, श्रुत्वा यानी सुनकर। यानी जो महात्मा रहते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, वो जो हैं सभी की बातों को सुनकर क्या करते हैं, मधुर सुक्ति रस क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। अगला है तद्भाग ध्येयम, खाली स्थान पशुनाम। ठीक है, तो बोला है कि यहाँ पे होगा ग में होगा परमम होगा। ठीक है, परमम होगा, यानी वह तो पशुओं का क्या है, परम सौभाग्य है। ठीक, क्योंकि ये बोला गया कि जिसके पास विद्या नहीं है, जो नहीं है, वो क्या होता है, बिना सींग और बिना घास खाए हुए क्या है, पशु के समान है। ठीक है, तो अगला है घ नंबर। घ नंबर कहता है विद्या फलम, खाली स्थान कृपाणस्य सौख्यम। ठीक है, विद्या फलम, तो घ नंबर होगा व्यसनिना होगा। व्यसनिना यानी होता है बुरी आदत वाले का। ठीक है, जो बुरी आदत रखता है वो भले कितना भी अच्छा होशियार बुद्धिजीवी क्यों ना हो, उसका जो है विद्या का फल क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, अगला है स्त्रियाम, खाली स्थान सर्वम। ठीक है, तो यहाँ पे होगा पहला खाली स्थान में होगा, यानी 1 नंबर में होगा रोचमानायाम होगा, यानी उस स्त्रियों को अच्छे लगने पर तद खाली स्थान कुलाम, यानी रोचते, यानी वह कुल भी क्या होता है, प्रसन्न रहता है या खुश रहता है, पूरा कुल यानी परिवार। ठीक है, तो दूसरे खाली स्थान में रोचते होगा। ठीक, आगे देखेंगे। अगला है 3rd नंबर जो है, कहता है कि प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदेन लिखते, यानी प्रश्न का उत्तर एक पद में लिखना है। पहला जो है क नंबर कहता है, क नंबर में है पहला व्यसनिनः किम नश्यति, यानी बुरी लत वाले का, आदत वाले का क्या नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे होगा विद्या का फल, यानी जिसका मतलब जिसकी बुरी आदत है उसका जो जितना विद्या होता है वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, अगला कहता है ख नंबर कस्याम होगा, कस्याम रोचमानायाम सर्वम कुलम रोचते। ठीक है, तो किसके अच्छे लगने पर, रोचते यानी अच्छे लगने पर, सर्वम कुलम रोचते है, सभी कुल यानी पूरा परिवार को अच्छा लगता है। ठीक है, यानी स्त्रियाम होगा यहाँ पे, यानी स्त्री को जब अच्छा लगता है ना तो पूरा परिवार को अच्छा लगता है। ठीक है, तो समझ लीजिए, अपने परिवार में देख लीजिए। ठीक है, अगला कहता है कि कस्य यशः नश्यति, तो यहाँ पर है, यहाँ पे है लुब्धस्य। ठीक है, तो लोभी का यश जो है नष्ट हो जाता है। आगे है लोभी का क्या हो जाता है, ग नंबर में यश नष्ट हो जाता है। ठीक है, आगे कस्मिन श्लोके संगतेः प्रभावे वर्णितः, तो कौन से श्लोक में इस संगति का प्रभाव बताया गया है। ठीक है, तो पहला इसमें घ नंबर में होगा प्रथम है, यानी प्रथम श्लोक में जो है, यहाँ पे पहला श्लोक जो दिया हुआ था उसमें गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुण प्राप्य
भवन्ति दोषाः स्वादुतोयाः प्रवहन्ति नद्याः समुद्रमसाद्य भवन्ति अपेयाः। ठीक है, तो ये जो श्लोक है इसमें संगति के बारे में बताया हुआ था। ठीक है, इसलिए ये प्रथम वाला होगा। अगला होगा जो मधुर सुक्ति रसम के सृजंती संता, यानी कि सन जो होते हैं ना, ये 1 नंबर ना, मधुर सुक्ति रसम के सृजंती यानी कौन उत्पन्न करती है। तो संत लोग क्या करते हैं, मधुर सुक्ति रस उत्पन्न करते हैं। वो जो हैं दुष्ट या फिर समझ लीजिए सभी लोगों की बात, अच्छे लोगों की, दुष्टों की, सभी की बातें सुनते हैं और मतलब अपना जो राय है, अपना विचार जो है प्रस्तुत करते हैं, वो जो है सुक्ति के समान होता है। ठीक है, अगला है चौथा नंबर आते हैं, अधोलिखितानि तद्भव शब्दानां कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। ठीक है, नीचे लिखे जो तद्भव हैं यानी कि उसका जो संस्कृत पद छांट के लिखना है, यानी कि छांटा नहीं है, लिखना है इसे, है ना। तो इसमें दिया है जैसे कंजूस को कृपणः कहते हैं, तो कड़वा क्या कहते हैं, कड़वा को कटुकम कहते हैं। देख लीजिए यहाँ पे कटुकम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, पुच्छ, पुच्छ को क्या कहते हैं, पुच्छ को पुच्छम कहते हैं, पुच्छम। ठीक है, और लोभी को लुब्धा कहते हैं, लोभी को क्या कहते हैं, लुब्धा, लोभी को लुब्धा। मधुमक्खी को मधुमक्षिका कहते हैं और तिनका को तृणम कहते हैं, तिनका को क्या कहते हैं, तृणम कहते हैं। ठीक है, आगे है 5वां नंबर है अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। ठीक है, यानी कि कर्तृपदम यानी कर्ता को और क्रियापदम यानी क्रिया को छांट कर लिखना है। ठीक है, तो जो वाक्य दिया उसमें से पहला जो दिया है संतः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। ठीक है, तो इसमें जो पहले ये यथा दिया है यानी कि जैसे एग्जाम्पल में दिया है, इसमें होगा संतः हो जाएगा कर्ता और सृजन्ति में जो हो जाएगा मतलब सृजन्ति होगा क्रिया। ठीक है, तो वैसे ही हमको क्या करना है, सब कुछ छांट के लिखना है। ठीक, तो यहाँ क नंबर में दिया है, का नंबर है निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः। ठीक है, तो दोषाः जो हो जाएगा इसका कर्ता हो जाएगा। ठीक है, तो और भवन्ति हो जाएगा क्रिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा दोषा जो होगा, यहाँ पे दोषा हो जाएगा कर्ता में और भवन्ति हो जाएगा इसका क्रिया। वैसे ही गुणगेषु गुणा भवन्ति में गुणा जो हो जाएगा इसका कर्ता हो जाएगा करने वाला और भवन्ति इसका क्रिया हो जाएगा, होते हैं। ठीक है, अब है मधुमक्षिका माधुर्यम जनियेत, यानी मधुमक्षिका जो है मधुर यानी मिठास क्या करती हैं, उत्पन्न करती हैं। तो मधुमक्षिका करती हैं, इसलिए मधुमक्षिका जो हो जाएगा कर्ता हो जाएगा और जनियत यानी क्रिया, उत्पन्न करना क्रिया होता है। ठीक है, उसी प्रकार से घ नंबर जो है पिशुनस्य मैत्री यशः नास्यति। ठीक है, इसमें मैत्री जो हो जाएगा, ठीक है, कर्ता हो जाएगा और नास्यति जो है ये क्रिया हो जाएगा। ठीक है, नष्ट होने का एक क्रिया है। ठीक, अब है नद्याः समुद्रमसाद्य अपेयाः भवन्ति। ठीक है, तो यहाँ पे नद्या जो हो जाएगा इसका कर्ता हो जाएगा और भवन्ति यानी कि यहाँ पे क्रिया हो जाएगा। ठीक है, अगला है आगे बोला है कि रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। ठीक है, जो अंडरलाइन है, जो रेखांकित किया गया है, जो नीचे लिखा गया है, उनको क्या करना है, ये जो रेखा खींचा गया है नीचे उसको आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है, तो पहला जो दिया है यहाँ पर गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, गुणा में जो दिया हुआ है अंडरलाइन है, ठीक है, रेखांकित है, वो पद को उसमें क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है, तो गुणा को हटा दिया जाएगा, तो गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति। ठीक है, तो के यहाँ पे गुणा की जगह हो जाएगा के हो जाएगा। ठीक है, के गुणगेषु गुणा भवन्ति हो जाएगा। ठीक है, तो गुण गुणियों में गुण होता है ना, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति में गुण गुणियों में गुणा होता है। ठीक है, तो किसमें क्या गुणियों में गुण होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा गुणा हो जाएगा। खा नंबर होगा नद्याः सुस्वादुतोयाः भवन्ति। ठीक है, तो नदी जो है पीने योग्य जो है स्वच्छ जल के साथ प्रवाहित होती है। ठीक है, तो
काह कौन प्रवाहित होती हैं, ठीक है, तो नद्याः, ठीक। अगला है लुब्धस्य यशः नश्यति, तो कस्य किसका यश नष्ट होता है होगा, ठीक है। याद रखिएगा प्रश्न निर्माण है यानी प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाइए, वरना आपको भविष्य में जो एग्जाम होगा उसमें नंबर कट जाएगा अगर आप पूर्ण विराम दे देते हैं, ठीक है। तो लुब्धस्य यशः नश्यति ग में तो कस्य हो जाएगा, किसका यश नष्ट होता है, ठीक है। अगला है घ नंबर मधुमक्षिकाः माधुर्यम एव जनयति, ठीक है। तो कौन मधुरता ही उत्पन्न करती है, ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मधुमक्षिका की जगह हो जाएगा का हो जाएगा, ठीक है। तो मधुमक्षिका जो है यानी मधुमक्खी जो है क्या मधुरता जो है या मधुर रस क्या करते हैं उत्पन्न करते हैं, तो वहाँ पे कौन उत्पन्न करते हो जाएगा, ठीक है। अब है अगला महतां प्रकृति है सुस्थिरा भवति, ठीक है। तो यहाँ पर प्रकृति की जगह पे क्या हो जाएगा आपका का हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखेंगे, यहाँ पे बोला गया है कि ना उदाहरण 7वां नंबर है उदाहरण अनुसार पदान पृथक कुरु, ठीक है। तो उदाहरण के अनुसार पदों को पृथक कीजिए, यानी कि जैसे कि यहाँ पे समुद्र मसाद्य दिया है तो समुद्रम धन आसाध्य हो जाएगा, समुद्र में समुद्र हो जाएगा, असाध्य यानी कि पहुँच कर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं यहाँ पर माधुर्यम एव सॉरी यहाँ पे माधुर्यम एव लिखा है उसको हो जाएगा माधुर्यम एव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मधुरता ही। अगला है अल्पमेव लिखा है तो अल्पम धन एव हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा में अल्पम धन एव। सर्वमेव लिखा है तो सर्वम धन एव हो जाएगा, ठीक है। अब है समानमपि का हो जाएगा समानम धन अपि हो जाएगा। और अगला है महात्मा नाम मुक्ति लिखा है मुक्ति है महात्मा नाम मुक्ति है, ठीक है। तो ये हो जाएगा महात्मा नाम उक्ति हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 7वां नंबर होगा। तो इस प्रकार से हम ये जो है चैप्टर का अभ्यास यहाँ पे समाप्त होता है और हम नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर का देखेंगे और सोशल साइंस से भी रिलेटेड या फिर आपका जो बुक है एनसीईआरटी बुक सोशल साइंस का हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स सब कुछ मैं इसका जो वीडियो लाने वाला हूँ आगे। तो मेरे चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब कर लें जो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, धन्यवाद।